बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क की तरफ से आज को आपके सेशन में वेलकम कहते हैं। और आज के इस सेशन में हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करनी है। आप ये समझिए कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। सो ये कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है और जितने भी व्यूअर्स हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ टीम मेंबर, वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.sdgsan.com पे। और आप एज ए वॉलंटियर, रिसर्चर, डोनर या पार्टनर या कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेशन चाहते हैं या फिर एज अ कंसल्टेंट हमें हेल्प कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा अचीव करने में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज। सो ये 2030 का जो एजेंडा है, पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं 17 गोल्स, उनको अभी हम अहाता करेंगे वन बाय वन कि उनका पर्पस क्या है, अल्टीमेटली एम क्या है हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से। सो ये बेसिकली आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा 2030 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो कभी भी वर्ड यूज होगा तो उस पर आपको परफेक्शन हो जाएगी आज के सेशन के बाद। सो लेट्स मूव ओवरव्यू ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज अडॉप्टेड इन 2015। तो यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था बाय ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट। उस वक्त 193 सिग्नेटरीज थे, 193 मेंबर्स थे जिन्होंने इसको साइन किया था। सारे इससे एग्री हुए थे कि हम इसको इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। सो ये एक यूनिवर्सल आइडिया है, यूनिवर्सल एक एजेंडा है, रिप्रेजेंट अ ग्लोबल कॉल, यानी कि ये एक फर्द के लिए नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कॉल है टू एक्शन। एक्शन के लिए, किसके लिए? टू एरेडिकेट पॉवर्टी, गुर्बत खत्म करेंगे हम इस एजेंडा के मुताबिक। प्रोटेक्ट द प्लेनेट, हम अपने इस सैयारे को यानी जमीन को प्रोटेक्ट करेंगे, महफूज बनाएंगे। एंड एंश्योर पीस, और अमन कायम करेंगे। एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली लेके आएंगे। लेकिन ये एजेंडा क्या था? 2030। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है वो 2030 तक ये सारे के सारे जो है या तो हमने पॉवर्टी खत्म कर ली हो, या प्लेनेट को हमने सिक्योर कर लिया हो, या अमन कायम हो गया हो, या खुशहाली आ गई हो 2030 तक। ये मुमकिन तो नहीं लगता, लेकिन कितनी इसकी परफॉर्मेंस, कितनी अचीव इसने किया, वो लेटर ऑन डिस्कशन, एक लंबी डिस्कशन है। उसके बाद ये चीजें भी हम लेके चलेंगे। दीज 17 इंटरकनेक्टेड, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये 17 गोल तो हैं लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। किसी को आप पूरे सिस्टम के साथ अलग करके नहीं देख सकते कि हम गोल 1 तो अचीव कर लेंगे लेकिन 17 गोल्स के बाकी के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि गोल 1 अचीव करने से बहुत सारी दूसरी गोल्स भी इंपैक्ट होती हैं। सो ये इंटरकनेक्टेड गोल्स है। एम टू बैलेंस, बैलेंस किस चीज में करना है? जो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था, सोशल एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है। सो ये इन डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट को हमने लेके चलना है। एम्फिसाइजिंग इंक्लूसिविटी, कि हमने सोशली सबको इंक्लूड करना है। इक्विटी होगी, मुनसिफाना और सस्टेनेबल होगा, पायदार अमन होगा, पायदार तरक्की होगी, पायदार एक जिंदगी का हम आगाज करने जा रहे हैं। इस जिंदगी में, इस जो अर्थ पर मौजूद है, इसको हमने बेहतर करना है। सो ये था एजेंडा। 2015 में ये जो अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, और ऑल मेंबर कंट्रीज ने इसको साइन किया था। और ये एक्शन थी, एक्शन के लिए था, ये कॉल फॉर एक्शन थी, यानी कि जो एक आपने एक्ट करना है हर मुल्क ने गुर्बत को खात्मे के लिए, इस सैयारे को पुरअमन बनाने के लिए, महफूज बनाने के लिए, इसके अलावा अमन कायम करने के लिए, खुशहाली के लिए। और ये एजेंडा उस वक्त कायम किया गया था कि 2030 तक हम इन चीजों को अचीव करेंगे। आगे चलते हैं, ये चीज कंटिन्यूएशन है हमारी। एसडीजीज सक्सीडेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इससे पहले 2000 में ये एमडीजीज थी, यानी कि जो एसडीजीज बनी, एमडीजीज थी वो तकरीबन 8 थी या 11 थी, नॉट श्योर कि, लेकिन थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। उनका जो एक स्कोप था वो लिमिटेड था, यहाँ पे स्कोप ज्यादा कर दिया। एंड एक्सपेंडेड देयर फोकस addressing root causes of global issues and promoting collaboration among the governments। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका एजेंडा क्या है? पूरी ग्लोबल प्रमोशन के लिए और कोलैबोरेशन को हमने प्रमोट करना है। गवर्नमेंट के साथ हो सकती है ये कोलैबोरेशन,
प्राइवेट सेक्टर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ईच एसडीजीज इंक्लूड स्पेसिफिक टारगेट्स। हर एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ अपने टारगेट्स हैं। उस एसडीजी 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, हर एक के अपने टारगेट्स हैं, उसके इंडिकेटर्स हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए प्रोग्रेस जो है वो एक अपनी अलग से शो होती है कि इस पे कितनी प्रोग्रेस हुई, दूसरे पे कितनी प्रोग्रेस हुई, तीसरे पे कितनी प्रोग्रेस हुई। सो ये इनका अपना, हर एक का अपना अपना है। सो अब हम चलते हैं ये बैक, आपने देख लिया 2015 को साइन हुआ, इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे और ये कॉल फॉर एक्शन है। सो अब हम एसडीजी वाइज चलते हैं। गोल 1 जो है वो है नो पॉवर्टी। इसका एम क्या है? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखिए, गुर्बत को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। सो ये इसका एम क्या था? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल वर्ल्ड वाइड एंड रिड्यूस रिलेटिव पॉवर्टी बाय इंप्लीमेंटिंग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि हर कंट्री क्या करेगा? सोशल प्रोटेक्शन का सिस्टम लॉन्च करेगा, एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिसमें तालीम या जो सेहत के उसूल हैं उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो सबको मुयसर होंगी। एंड फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या है कि फोस्टर करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि जब हम गुर्बत का खात्मा करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी, सारे मिलजुल कर कोशिश करेंगे। सो ये गोल 1 थी, नो पॉवर्टी। इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या था? एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना। गोल 2 क्या थी? जीरो हंगर, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि जो भूखा रहे। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब कि कुछ लोगों को इंप्रूव, यहां पे आप आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंप्रूव न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, वो बुढ़ापे में भी, बचपन में भी। एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी कि फूड को प्रोड्यूस आपने करना है। सपोर्टिंग स्मॉल स्केल फार्मर, जितने छोटे फार्मर्स हैं उनको सहूलियात मुयसर करेंगे। एंड रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, फूड वेस्ट को आपने कम से कम करना है। सो ये सारी की सारी न्यूट्रिशन को पूरा करना, अचीव करना, फूड सिक्योरिटी को विद इन कंट्री, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली मकसद क्या था कि वेस्ट भी कम करें फूड को और प्रोड्यूस भी करें, और अल्टीमेटली आपने क्या करना है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है ताकि कोई भूखा ना रहे। जीरो हंगर, ये गोल 2 थी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, गोल 3 बनती है। इसका मकसद क्या था? एंश्योर healthy lives and promote well-being for all ages by reducing maternal and child mortality। यानी कि जो बचपन में जो बच्चे जिनकी फौत हो जाते हैं, या जो मदर हैं, वो जब बच्चे की पैदाइश में रिस्क होता है और उनकी डेथ हो जाती है, इस चीज को ख्याल रखना है। एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एजेस बाय रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी कि जो दौरान जचगी जो वफात हो जाती है बच्चे की और माँ की, उसके खिलाफ कम्बैट करना। कम्बैटिंग एपिडेमिक्स, जितनी एपिडेमिक्स हैं, अमराज हैं, उनके खिलाफ कम्बैट करना। एंड इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी, यानी कि जो सेहत के मराकज हैं उनको कायम करते हुए जो क्वालिटी हेल्थ केयर की सहूलियात हैं वो मुयसर हो सबको। इसका मकसद था गोल 3 का, गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, यानी कि हर कोई सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी गुजारे। चौथा टारगेट था कि बच्चा पैदा हो गया, अब उसको एजुकेशन का भी हक है, हर एक को हक मिलना चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि एजुकेशन के नाम पे सिर्फ जो है वो चीजें चलेंगी और होस्ट स्कूल हो या कुछ इस तरह से सिस्टम हो। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल, सॉरी, हम थे जी गुड क्वालिटी एजुकेशन पर। अच्छा जी, क्वालिटी एजुकेशन का हमारा चल रहा था एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि सबको इंश्योर करना कि इंक्लूसिव, यानी कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए कि ये नहीं है कि कुछ इसमें माशरे के लोगों को एजुकेशन की सहूलियत मुयसर है बाकी को नहीं है। इक्विटेबल हो, बराबरी की सतह पर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि पूरी जिंदगी अगर कोई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी किसी भी स्टेज पर चाहता है तो उसको वो अपॉर्चुनिटीज मुयसर हो। फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल एक्सेस, यानी कि हमने फोकस ऐसा करना है कि यूनिवर्सल एक्सेस हो, इंप्रूव लिटरेसी एंड जेंडर क्वालिटी। इसके अलावा लिटरेसी रेट जो कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज वो बढ़ाएंगे,
जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में कोई भी ये नहीं होगा कि ये मेल के लिए तो ये सहूलत मौजूद है, फीमेल के लिए नहीं है, जवानों के लिए तो है, बूढ़ों के लिए नहीं है। हर एक तरह की एजुकेशन जो यूनिवर्सल है उसको एक्सेस हो, लिटरेसी रेट इंप्रूव हो, जेंडर क्वालिटी और इक्वलिटी दोनों मेंटेन रखनी है कि मतलब एक एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें क्वालिटी वाइज मेल और फीमेल दोनों जाएं और इक्वालिटी भी होनी चाहिए, किसी के अंदर कोई फर्क ना रहे। सो ये इंक्लूसिव सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन हर एक का हक है उसको वो मिलना चाहिए। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी है कि किसी भी तरह से किसी आप ये नहीं कह सकते कि ये फीमेल है तो इसको ये चीज हासिल नहीं है, बल्कि जेंडर इक्वालिटी होगी, हर एक को बराबर के सतह पर हकूक मुयसर होंगे कि वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं, वो बाकी डिसीजन मेकिंग के हैं। तो अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बाय एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो फर्क करने का एक मुआशरों के अंदर रुझान है उसको खत्म करना, जो औरत पर जुल्म होता है, वायलेंस होती है, उसको खत्म करना। एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ऐसी वो प्रैक्टिसेस, ऐसे वो काम जो किसी भी मेल या फीमेल की सेहत पर बुरे असरात रखता हो, नुकसानदेह करता हो, तो उन चीजों से भी अवॉइड करना। जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए वाइल इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर, यानी कि ऑल सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर है उसमें मेल फीमेल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना है, इंश्योर करना है। सो ये आगे आता है जी, गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, आप इसके सिंबल से भी पानी का जो एक ड्रॉप है, जग है, उसके अंदर पानी है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल 6 है ensure availability and sustainable management of water and sanitation by improving water quality, यानी कि साफ सुथरा पानी हर एक को मुयसर होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल मुयसर होना चाहिए। इंक्रीजिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, यानी कि जो उसका इस्तेमाल है उसके अंदर एफिशिएंट हो, कि वेस्टेज ना हो, कम से कम मिकदार पानी का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा उसकी जो जरूरियात है पानी की वो आप उस पानी से पूरी करें, इसको इंश्योर करेंगे, ये वाटर यूज एफिशिएंसी इसमें आ जाएगा। एंड प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम, अगर कहीं पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पे जो है वो जमीनें बंजर होना शुरू हो जाती है पानी की नायाबी की वजह से, फिर जो नबातात हैं वो उगना खत्म हो जाती है, बल्कि उनकी पानी की कमी की वजह या पानी का जो लेवल डाउन होने की वजह से वो जमीन बंजर होती है, तो वहां पे जो हशरात की जिंदगी है, नबातात की जिंदगी है, वो मुतासर होती है। सो ये क्या है, एंड प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम। तो इसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये गोल 6 है। गोल 7 का जो एम था वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एक एनर्जी की जरूरत है, यानी कि ये हमें लाइट है, हमें हीटर की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, ये सारी चीजें, लेकिन हमें क्लीन एनर्जी की जरूरत है, अफोर्डेबल भी हो, यानी बहुत ज्यादा महंगी भी ना हो लेकिन अफोर्डेबल भी हो, और क्लीन एनर्जी हो जिसमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या इनकी जो कोल है, इसके अलावा फ्यूल्स हैं, उनके इस्तेमाल के बगैर हम कोशिश करें कि एनर्जी हमारे पास मुयसर हो। सो ये जो ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, increasing renewable energy use and promoting energy efficiency। तो एनर्जी के भी ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे हम जो है वो सिस्टम लेके आए जिसमें एफिशिएंटली एनर्जी को यूज करें, और जो वाइंड से आप पावर को जनरेट करें, एनर्जी को बनाएं, सोलर के जरिए से आप पावर को बनाएं, और ये आपके लिए अफोर्डेबल भी है और क्लीन भी है, और ये आपके इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं करती। सो ये अल्टीमेटली गोल 7 था, जो इन लाइन चीजें ये चल रही हैं सोलर एनर्जी के हवाले से। आगे चलते हैं तो गोल 8 थी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लोगों का बुरा हाल हो, उनसे सिर्फ काम लिए जा रहे हैं, बल्कि डिसेंट वर्क हो, एक वर्किंग कंडीशन भी अच्छी हो, साफ सुथरा माहौल हो, एक मुनासिब जितनी इंसान की कैपेसिटी है उतना उससे काम लिया जाए। सो प्रमोट सस्टेन्ड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल economic growth, productive employment and decent work for all by fostering innovation and entrepreneurship। So ये entrepreneurship का जो एजेंडा है उसको इनोवेशन की इनलाइन लेके चलें, और एक एफिशिएंट सिस्टम हो, एक डिसेंट वर्किंग इन्वायरमेंट हो, और कैपेसिटी में हो, और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लोगों को मुयसर हो। सो ये था गोल नंबर 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गोल नंबर 9 आ जाता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। गोल नंबर 9 है, इसका मकसद है
बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा मजबूत मुस्तहकम इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हैं। प्रमोट इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो इंडस्ट्रियलाइज होते जाएं, दही इलाके पीछे रहते जाएं, शहरी इलाके जो इंडस्ट्रियलाइज होते जाएं, बल्कि एक इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। एंड फोस्टर इनोवेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनोवेशन लेके इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, ऐसी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस लेके हैं जिससे जो केमिकल्स हैं या जो एक वेस्ट, ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को डिस्टर्ब करती हैं, उन चीजों को अवॉइड करना। इनोवेटिव सिस्टम्स लेके हैं और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलिएंट होना चाहिए, जो डैमेज ना करता हो या क्लाइमेट के लिए रिस्की ना हो इन द लॉन्ग रन। इसके बाद आ जाता है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, यानी कि जो फर्क है अमीर में, गरीब में, या जो मेल में, फीमेल में, इस चीजों को खत्म करना है। इन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, या फिर मुआशरों के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, यानी कि मुल्कों के दरमियान में भी और कंट्री के अंदर भी जो इनइक्वालिटी का सिस्टम है उसको कम करना बाय एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज इन इनकम, जो लोगों की इनकम में बहुत ज्यादा फर्क है उसको कम करते हुए, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ को मेल को होती है, फीमेल को नहीं होती है, अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो इनइक्वालिटी, इसको रिड्यूस करना। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पे जो इस्तेमाल होता है, जो रिच होते हैं वो ज्यादा रिसोर्सेज पे उनका एक्सेस होती है जबकि दूसरों पे नहीं होती, इनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। वाइल प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिव, सो ये जो कभी तभी मुमकिन है जब सोशली और इकोनॉमिक इंक्लूजन होगी, सोसाइटी के हर फर्द को शामिल किया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हर एक को इंक्लूड किया जाएगा। सो इससे क्या है, जो इनइक्वालिटीज है वो रिड्यूस हो सकती है। ये गोल था 10। गोल 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसे शहर बनाएं जो सस्टेनेबल हो, यानी कि जिससे आप जरखेज जमीनों को जाया मत करें, और कम्युनिटीज भी ऐसी हों जो सेफ जगह पे हों, उनको हर सहूलत मुयसर हो। मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल बाय इंप्रूविंग हाउसिंग, यानी कि आप हाउसिंग की जो स्कीम्स हैं उनको बेहतर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को बेहतर करते हैं, और अर्बन जो जिंदगी है उसको ऐसे लेके चलें कि प्लानिंग उसके अंदर हो, और जो इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि वाटर का जो होता है, यानी कि उसके पानी के अखराज का इस्तेमाल होता है, वो सही तरीके से आप उनको बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, और जो क्लीन वाटर है उसकी सप्लाई मुयसर होनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट मौजूद होनी चाहिए, ये नहीं है कि एक अर्बन एरिया ऐसा मौजूद है जहाँ पे लोगों को सांस लेने के लिए जो क्वालिटी एयर है वो मौजूद ना हो। सो ये एक सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, कम्युनिटीज की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए जहाँ पे सारी सहूलियात और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। इसके बाद गोल नंबर 12 आती है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि जो आप चीजों को प्रोड्यूस करते हैं एक जिम्मेदारी के साथ करें, और जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो भी जिम्मेदारी के साथ करें। चीजों का बेदरेग इस्तेमाल न करें, चीजों को बेदरेग पैदा न करें, क्योंकि अल्टीमेटली रिसोर्सेज का यूज होता है। एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि वेस्ट को कम से कम करें। प्रमोटिंग रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग जो वेस्ट आपका बनता है उससे आगे एनर्जी प्रोड्यूस करें, लेकिन वो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। एंड इनकरेजिंग बिजनेसेस टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और बिजनेस को ऐसे लेके चलें कि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर अमल करते हैं, बल्कि ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उनका एमिशन कम से कम उनका होता हो, बल्कि न होने के बराबर हो। अगर होता भी हो तो वो अल्टीमेटली जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लांटेशन है, या जो एक ऐसी जगह पे मौजूद हो जहां से उसका इफेक्ट कम से कम हो। सो इसके बाद आ जाता है क्लाइमेट एक्शन। गोल नंबर 13 है क्लाइमेट। हम जानते हैं कि हमारे जो लिवेबल एक जो टेम्परेचर है, जो एयर की क्वालिटी है, और जो ह्यूमिडेशन है, मतलब एक नमी हवा में, और ये सारी की सारी चीजें मिलकर हमें क्लाइमेट का एक इन्वायरमेंट देती है। सो एक क्लाइमेट ऐसा मौजूद होना चाहिए जो काबिल बर्दाश्त हो, एक सेफ हो, और उसको जो डैमेज करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करना। सो क्लाइमेट एक्शन के हवाले से टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट्स थ्रू मिटिगेशन एडेप्टेशन, यानी कि तुम मिटिगेट करें जो इस इन्वायरमेंट या क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको मिटिगेट करें, उनको कम से कम करें। इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके मुताबिक लोगों को रहने के लिए एडेप्टेशन के जो है वो उसके मुताबिक बनाए, कि ताकि वो उस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकें। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत कम हो जाता है तो उसमें भी वो रह सकें। एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और इसमें जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या जो वर्ल्ड बैंक है, या जो यूनाइटेड नेशन का एजेंडा है, उनके साथ
जो काम कर रहे हैं मिलकर उनके साथ फर्दर कोलैबोरेशन करना और हर एक एरिया पे हर एक कंट्री के अंदर इन चीजों को इंप्लीमेंट करना। इसके बाद आ जाता है जी गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्री जिंदगी, जिसमें जो मुख्तलिफ मछलियां, मगरमच्छ और कछुए और बहुत सारी चीजें जो समंदर के अंदर रहती हैं, तो उनको कैसे कंजर्व करना है, उनकी लाइफ को जो है वो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है समंदर साले समंदर पर मौजूद होती है, वो वेस्ट छोड़ती हैं, केमिकल छोड़ती हैं, जिससे ये जो अभी जिंदगी है वो डिस्टर्ब होती है। उसको बचाना है, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज, यानी कि ये जितने भी उनके अंदर रिसोर्सेज है ओशंस के अंदर, सीज के अंदर या जो पानी के अंदर, तो उनको आपने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है बाय एड्रेसिंग पोल्यूशन। अगर उनके अंदर कोई पोल्यूशन आप छोड़ रहे हैं उसको कंट्रोल करें, ओवर फिशिंग, ज्यादा मछलियों का शिकार करके मछलियों को खत्म करना, एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मैरीन इकोसिस्टम, यानी कि जो मैरीन का इकोसिस्टम जिंदगी जो अभी जिंदगी है उसके अंदर भी इकोसिस्टम मौजूद है, उसको भी आपने कम से कम इम्पैक्ट करना है, उसको रिड्यूस करना है और उसको भी बेहतर जिंदगी जो उनको एक इकोसिस्टम मुयसर हो सके जिससे वो अपनी जिंदगी को मेंटेन कर सके। जो आबी हयात के जो हामिल जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो उनके जो आबी हयात के अंदर जानदार मौजूद हैं, उनको भी एक बेहतर और साजगार माहौल मुयसर हो, जिनकी जो है जिंदगी वो रिस्की ना हो जाए। सो इसके अलावा आ जाता है लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 15 है प्रोटेक्ट भी करना है, रिस्टोर भी करना है। सबसे पहले तो उसको महफूज करें, अगर कुछ डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोर करें, यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा जंगलात की कटाई कर दी है किसी रोड के वजह से, ब्रिज के जरिए से, तो उसको रिस्टोर करें। रोड के साइडों पे फिर जितने दरख्त आपने काटे हुए थे उनको लगाएं, एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो सस्टेनेबल जो इकोसिस्टम के लिए आप मुख्तलिफ कर सकते हैं वो करें। कम्बैट डी डिजर्टिफिकेशन, यानी कि जो एक ऐसे इलाके या जमीनें जो सहरा बनती जा रही हैं उसको कंट्रोल करें, या जो सहरा हो चुके हैं उसको जरखेज करने की कोशिश करें, वहां पे भी कुछ ना कुछ आप दरख्त वगैरह लगाएं या वहां पे भी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कोशिश करें। एंड हाल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि जो नबातात और अशरात और जानदारों की जिंदगी को खतरात मुयसर हैं या खतरात लाक हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपने जो है वो इकदाम करने हैं। सो ये सारा का सारी चीजें हैं। इसके बाद गोल नंबर 16 आ जाता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। गोल 16 है, इसका मकसद ये है कि पीसफुल लाइफ हो, अमन की जिंदगी हो, आपस में खाना जंगी लड़ने की और इस तरह से झगड़े कम से कम हो। एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटीज हो जो सेल्फ सफिशिएंट हो, काम करने वाली हो, जो सस्टेनेबल फुटिंग पर काम कर रही है। प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस, हर एक को इंसाफ मुयसर हो। इंसाफ देने के लिए कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं होते, उनको स्टेट ऑन करे। एंड बिल्ड इफेक्टिव, और एक पुरअसर आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है, अकाउंटेबल करें एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन, ऐसे इदारे बनाएं जो दूसरों को अकाउंटेबल करते हो, इफेक्टिव तरीके से अपनी गवर्नेंस करते हो, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हो। ऐसे इदारे बनाए जो अमन कायम कर सके और इंसाफ कायम कर सके जितने भी रहने वाले वहां के रिहायशी हैं। गोल नंबर 17 आती है जो सारे के सारी चीजों को मिलाकर जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको बुलाते रहते हैं, हम आपको कॉल कर रहे हैं कि जी आए आप हमारी टीम का हिस्सा बने, आए आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, आए आप हमारे साथ कंसल्टेंसी करें। सो ये पार्टनरशिप फॉर द गोल है, यानी कि आप पार्टनरशिप करें, साथ बने, एक दूसरे की हेल्प करें। जो एक सोसाइटी है, जो एक कम्युनिटी है काम कर रही है, उसकी जो वीकनेस है, दूसरे के पास स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ दे और जो उसका वीक एरिया उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइजेशन global partnership by fostering collaboration between governments, businesses and civil societies to mobilize resources and technology। तो रिसोर्सेज का, एनर्जी का, टेक्नोलॉजी का, मैन पावर का, हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं उनको मिलकर एक आप करें। तो यहाँ पे देखें कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर रिंग बना रही है, एक दूसरे से मिलकर एक खूबसूरती से वो जो है वो स्ट्रेंथ बना रही है। सो इस तरह से आप इस पूरे एजेंडा के अंदर जो कोलैबोरेट करते हैं, गोल 17 ये कहती है। अच्छा जी, अगर हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करें, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट, यानी कि किसी खास एरिया के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। फॉर अ बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, और बेहतर और पायदार मुस्तकबिल के लिए देयर सक्सेस रिलाइज ऑन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे से मिलजुल कर करें और एफर्ट्स को लेकर आगे चलें अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। मुआशरे के हर एरिया पर ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन,
हर एक को मिलकर काम करने की जरूरत है, कोई भी इससे पीछे ना रहे। एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, और जो सियासी तौर पर जो टॉप लीडरशिप है या जो मैनेजमेंट है किसी कंट्री की, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, वो भी इस पर फोकस करे। अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 रिक्वायर्स ग्लोबल सोलिडारिटी, यानी कि इसमें एक नहीं है बल्कि पूरी जो ग्लोबल सोलिडारिटी की जरूरत है, मजबूती और साथ की जरूरत है। इनोवेटिव सोल्यूशन, ऐसे हल लेके आए मसाइल जो मौजूद हैं जिससे क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो डैमेज हो रहा है, उनको इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए से जो है वो बेहतर किया जा सकता है। एंड परसिस्टेंट कमिटमेंट टू लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि आपकी लगातार कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी इस कोशिश में, कोई भी इस हक में, कोई भी इस एजेंडा में पीछे न रह जाए, बल्कि सारे मिलकर इस चीज को समझते हों और इस अवेयरनेस के लिए, इस चीज को उजागर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ही हमने ये चीज एक्टिविटी जो स्टार्ट की है, ताकि जो इसकी एजुकेशन है आप तक भी पहुंचाएं, दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आपका भी ये काम बनता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो इस चीज को नहीं समझते, अगर वो अपनी प्रैक्टिकल एफर्ट्स नहीं भी इनपुट कर सकते, तो भी आप उनको इस चीज पर कायल करें, माइल करें कि वो ये चीजें सीखें, ताकि अपनी जिंदगी के अंदर कम से कम वो बिहेवियर को मोल्ड कर सकें कि कोई भी ऐसा वो काम ना करें जिससे इन्वायरमेंट या जो हमारा क्लाइमेट है, या जो हमारी सोशल लाइफ है, या जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो सस्टेनेबली हो, यानी कि किसी तरह से भी जो है प्लैनेट को डैमेज ना करती हो। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने, विजिट करें आप हमारी वेबसाइट पर, और वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करके आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारे ऐसी हम प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कर रहे होंगे जिनमें हमें आप जैसे जो एनर्जेटिक लोग हैं उनकी जरूरत होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।